हेलो बच्चों। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और हम अपने टॉपिक को पढ़ते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक पॉलिनोमियल। तो जो हमने चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ा है अब तक, उसमें हमने पढ़ लिया कि भाई कि जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसके पास जीरोज होते हैं, ठीक है। 1 डिग्री का पॉलिनोमियल भी होता है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल भी होता है, ठीक है। जो सिंगल डिग्री वाले पॉलिनोमियल है उनको लीनियर पॉलिनोमियल्स बोल रहे हैं, ठीक है। जो 2 डिग्री के पॉलिनोमियल्स है उनको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, ठीक है। जो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है उसके पास 1 जीरो है, 2 डिग्री वाले के पास 2 जीरोज हो सकते हैं, ऐसा भी है कि 2 जीरो नहीं भी हो सकते, पर हमें पता चल गया कि भाई 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है उसके पास 2 जीरो होंगे, ठीक है भाई। तो क्या तुम कभी ऐसा कर सकते हो कि अगर मैं तुम्हें जीरोज दूं, ठीक है, तो क्या तुम उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या गिवन दिया गया, हमें गिवन दिया गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि हमें पॉलिनोमियल के जीरोज दे दिए गए, ठीक है। और कौन से पॉलिनोमियल के जीरो दिए गए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज दिए गए। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो दे रखे हैं तो क्या तुम उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। ये वही वाला केस हो गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वही वाला केस। तो अगर तुम मुझे पॉलिनोमियल दो, सॉरी, अगर तुम मुझे पॉलिनोमियल के जीरो दो तो क्या तुम पॉलिनोमियल बना सकते हो? बोलो हाँ। तो चलो देखते हैं। तो अगर मैं ये मानूं कि px कोई पॉलिनोमियल है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे ही हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं तो हमारे पास एक स्पेशल कंडीशन होती है यहाँ पर कि a कभी भी जीरो नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि जो a कोफिशिएंट लिखा है ना x स्क्वायर का, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सर गलती से कभी भी ये जीरो हो गया ना, ठीक है, तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, कोहराम मच जाएगा बिल्कुल उस दिन ही। तो क्या हो जाएगा उस दिन? जिस दिन भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो हो गया तो उस दिन क्या होगा? उस दिन x स्क्वायर वाली टर्म पूरी गायब। जैसे ही x स्क्वायर वाली टर्म पूरी गायब, तो ये जो पॉलिनोमियल मैं इसको रफ में लिख के दिखा रहा हूं यहाँ पर साइड में, कि जो ये पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, और अगर आपने इसको जीरो कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? 0x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा सर, इससे तो सर ये पॉलिनोमियल ऐसा सा रह गया। आप तो बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, पर ये तो अब 1 डिग्री का पॉलिनोमियल रह गया। ये तो सर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना। ये तो जो हमने लिखा था वो तो गलत हो गया हमारा, ठीक है। तो इसलिए ये रॉन्ग है, इसलिए कभी भी a जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो हमने देखे कोई पॉलिनोमियल मान लिया, ठीक है, विद अल्फा एंड बीटा बी इट्स 2 जीरोस, अल्फा एंड बीटा बी इट्स 2 जीरोस। अल्फा बीटा हमने इसके 2 जीरोस मान लिए। तो सर अब हमने आपको दो जीरोस दे दिए हैं, अल्फा बीटा इसके 2 जीरोस हैं, तो इससे पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बताओ कि क्या फॉर्मूला आएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास पॉलिनोमियल का क्या है कि अगर मुझे पॉलिनोमियल px बनाना हो तो मैं सिंपल सा काम करूंगा, मैं लिखूंगा k फॉर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, जो भी दोनों जीरोस दे रखे उनका सम, x बाहर, प्लस दोनों जीरोस का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट, थोड़ा छोटा फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं मैं, तो कैसे लिख सकता हूं? k x स्क्वायर, जीरोस मैंने माने क्या थे? अल्फा बीटा, तो उसको कैसे लिख सकता हूं? अल्फा प्लस बीटा x। जीरोस मैंने माने क्या? अल्फा बीटा, उनका मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो चाहे मैं ऊपर वाला फॉर्मूला लिखूं, चाहे मैं ये फॉर्मूला लिखूं, चाहे मैं ये फॉर्मूला लिखूं, दोनों फॉर्मूले क्या होंगे? सेम होंगे। तो सबसे आसान तरीका क्या करना है मुझे? अब मुझे ये पॉलिनोमियल का फॉर्मूला दे दिया, यहां पर सर आपने k तो बताया नहीं, k क्या है? तो भाई k सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं तो हमारे पास यहाँ पर k क्या है? यहाँ पर वेयर जो k है वो क्या डिनोट कर रहा है? k एक कांस्टेंट है। अच्छा, और k कभी भी जीरो नहीं हो सकता, k कांस्टेंट है जो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो सर आपने फॉर्मूला तो बता दिया, तो अब ये बताओ कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम इस चीज को यहाँ पे थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, जो हमारी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है।
और हम अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको यूज करते हैं। देखो, उसने क्वेश्चन बोला कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are, जिसके जीरोस क्या दे रखे हैं, ए पार्ट, क्वेश्चन का ए पार्ट वो बोल रहा है, वहां पर उन्होंने ए पार्ट बोला -5,4, यानी आपको दो वैल्यूज दे दी, ठीक है। फिर वो दूसरा पार्ट बोल रहा है बी पार्ट, ठीक है, कि वो बोला कि आपकी बार फ्रैक्शन वाले नंबर भी तो लेके दिखाओ तब तो माने। अच्छा, फिर वो बोल रहा है सी पार्ट। ये सी पार्ट क्या है, सी पार्ट में बोला उसने 3 + √2 3 - √2, तो उसने 3 क्वेश्चन हमें दे दिए, ठीक है। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड करें इसको, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट को सिंपलीफाई करते हैं। तो ए पार्ट में इन्होंने क्या बोला हुआ है, ठीक है, ए पार्ट में इन्होंने क्या बोला कि भाई आंसर स्टार्ट कर रहे हैं हम ए पार्ट का। तो सबसे पहले में क्या दे रखा है, 2 जीरोस दे रखे हैं, तो मान लेते हैं हम। अगर 2 जीरोस दे रखे तो एक को मान लो, अल्फा एक को मान लो, बीटा एक को मान लो, आपकी मनमर्जी है, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है, आपकी मनमर्जी है, आप कुछ भी मान सकते हैं, किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं, मान लिया। फिर मुझे फॉर्मूला पता है, सीबीएसई में स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, पी ऑफ एक्स का क्या होता है, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम एंड प्रोडक्ट, कोई सा भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। तो आपको पता चल गया इस पूरे फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए एक ही चीज की जरूरत है, वो किसकी जरूरत है, एक तो सम की जरूरत है और किसकी जरूरत है, प्रोडक्ट की जरूरत है। तो अब एक काम करेंगे, यहां पर लिखेंगे एस, एस का मतलब अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फा कितना दे रखा है, -5, बीटा कितना दे रखा है 4, वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, ठीक है। तो इसी तरीके से आप प्रोडक्ट P की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे निकलेगी, अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई करके। अच्छा, अल्फा की वैल्यू कितनी है -5, बीटा की वैल्यू कितनी है 4, आंसर कितना आ गया -20। तो इस तरीके से हम जो दोनों चीजें चाहिए वो हम निकाल लेंगे, यानी कि सम भी निकाल लिया हमने, प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला में प्लग इन करना है हमें, ठीक है। नाउ तो जो px आएगा वो क्या आएगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाली -1, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है -20, ठीक है। तो हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, स्पेस की यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर हमने px निकाल लिया इतना, तो px निकलते हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम, px निकल चुका है। अब इसमें सर ये सारी k क्यों है, k तो हट जाना चाहिए ना, ठीक है। तो हमारा मेन टास्क हमेशा यही होगा कि किस तरीके से k को हटाया जाए, ठीक है, वो सोचना है। अब देखो, मुझे चाहिए कि ये पूरा पॉलिनोमियल ऐसा कैसा आए, ठीक है। तो क्या करा जाए भाई, किसी पॉलिनोमियल को किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं जिससे कोई फर्क पड़े ही ना इस पे, ठीक है। एक बच्चा बोला सर 0 से कर दूं, बोला नहीं 0 से तो नहीं कर सकते, 0 से कर देंगे तो हमने देखा था सबसे पहले डेफिनेशन में ही कि k कभी भी 0 नहीं हो सकता। फिर एक बच्चा बोला सर 2 से कर दूं, भाई 2 से तो डिफरेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा ये थोड़ा सा। तो ऐसा करो कि जिससे कोई फर्क पड़े ही ना। तो एक काम करो, पुट कर दो k को 1, इससे क्या हो जाएगा, ये पूरा पॉलिनोमियल उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिस फॉर्म में तुम्हारा एनसीईआरटी की बुक में एंड में आंसर्स में गिवन है। तो हम सिंपल सी बात बोल देंगे कि अगर हमने px को 1 पुट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर से पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 एंड वी आर डन। हमने ये पॉलिनोमियल बना दिया है, ठीक है। तो अगर हमने पॉलिनोमियल तैयार कर लिए यहाँ तक, तो छोटा सा काम स्टार्ट करेंगे अब। अभी यहाँ पर आपको k की वैल्यू 1 का जो मतलब है ना और मीनिंग है उसका, वो अच्छी तरह समझ नहीं आएगा। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट में स्विच करूंगा मैं, ठीक है, आपको चीजें दिखने लग जाएंगी एक्चुअली चल क्या रहा है, ठीक है। तो जैसे ही उस पर स्विच करते हैं तो आपको चीजें क्लियर होने लग जाएंगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे, कहानी को ले चलते हैं। वो बोल रहा है कि सर बी पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन सा दे रखा है, फ्रैक्शन में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है पेपर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बी पार्ट। अब बी पार्ट में फिर दोबारा मान लेते हैं, एक को अल्फा एक को बीटा, ठीक है। तो एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, ठीक है, एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। अब फिर क्या करेंगे सर, सिंपल सी बात, हमें सर पिछले क्वेश्चन में मैंने देखा था कि सर फॉर्मूला लिखने के बाद मुझे सम की जरूरत पड़ी थी, मुझे प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी थी। तो सम निकाल लो और प्रोडक्ट निकाल लो। तो सर सम निकाल लेते हैं। सम कैसे निकलता है, अल्फा प्लस बीटा करके। अच्छा, ये क्या होता है 2/3 प्लस -1/3। डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे।
एलसीएम कितना आएगा 3, 2 माइनस 1, तो यहाँ पर से वैल्यू कितनी निकलेगी 1/3 करके निकल गई भाई। अच्छा दूसरा पार्ट क्या होता है जो निकालने की जरूरत पड़ती है, पी फॉर प्रोडक्ट, इसकी जरूरत पड़ती है, तो अल्फा इंटू बीटा लिख दो। अच्छा अल्फा कितना था 2/3, बीटा कितना था -1/3, अच्छा उसकी वैल्यू कितनी आएगी -2/3। बिल्कुल इजी था बिल्कुल। स्पेसिफिकली मैं तुम्हें बता दूं फिर दोबारा कि फॉर्मूला लिखना जरूरी है, ठीक है। सिंस पी ऑफ एक्स क्या होता है k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस, मैं कोई सा भी फॉर्मूला लिख सकता हूं, मैं अल्फा बीटा वाला भी लिख सकता हूं और मैं सम वाला भी लिख सकता हूं। सम वाला लिखना मेरे लिए थोड़ा सा इजी पड़ता है, इसलिए मैं उसको एस और पी की टर्म्स में जल्दी लिख देता हूं। अच्छा आप लोगों को पता ही है कि भैया हमने लिख दिया है, तो इसके बाद हम पी एक्स को डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ से k एक्स स्क्वायर, सम की वैल्यू कितनी निकली थी 1/3, तो यहाँ पर 1/3 एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और इसकी वैल्यू कितनी निकली थी प्रोडक्ट की वैल्यू -2/3, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए हम ब्रैकेट लगा के लिख रहे हैं, ठीक है। अब सबको पता है कि सर ये तो एलसीएम वाला पार्ट बन गया है, तो इसको एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा देर लेफ्ट में लिखेंगे इसको, तो थोड़ा सा लेफ्ट में लिखते हुए एलसीएम ने ले लिया 3, के बाहर रहेगा, रहने दो, तो क्या बचेगा, इसके अपन में 1 लिख दो, इसके अपन में 1 नहीं है, सबका एलसीएम कितना ले लिया 3, इससे करो तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेक्स्ट वाले टर्म से करो तो -x रह जाएगा, उससे नेक्स्ट वाले टर्म से करो तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर से प्लस को उठा के डायरेक्टली -2 ही लिख दो। तो फाइनली अब आपके पास वैल्यू बच गई, ये 3 को k के अपॉन में ले जाओ, ठीक है। अब ये चीज थोड़ी सी सिंप्लीफाई होती दिखाई देगी, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। सर अब तो ये मेरे पास इतना फॉर्म तो मेरी आ गई, क्या करूं अब इसको, ठीक है। तो मैंने बोला था सर पिछले क्वेश्चन में अगर किसी को याद हो तो जो भी k वाली टर्म्स दिख रही, यानी कि k के साथ जो भी कुछ लिखा था ना, हम कोशिश कर रहे थे k वाले हिस्से को हमेशा 1 बना दे। तो यानी कि इस क्वेश्चन में भी हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि जो ब्रैकेट के अलावा जो k वाला हिस्सा बचेगा, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। ब्रैकेट के अलावा जो सा भी हिस्सा बच गया, कौन सा हिस्सा है ये k/3, ब्रैकेट के अलावा जो भी कोई हिस्सा बच गया, एलसीएम वाला पार्ट उसके नीचे ही लेके चले जाएंगे हम, उस वाले हिस्से को हमेशा क्या बनाना पड़ेगा, हमें 1 बनाना पड़ेगा। तो क्या करा जाए, क्या करें सर जिससे पूरा 1 बन जाए, ठीक है। तो 2 तरीके सोचने के, एक सबसे आसान तरीका, तुम्हें दूर से दिखाई दे रहा है कि अगर मैं k की वैल्यू 3 रख दी तो कट जाएगा ऊपर नीचे, तो वही का वही बन जाएगा। और अगर कोई ऐसा ना सोच पाए तो उसके लिए अगले पेज पे ही आपको दिखाई देगा भी कि क्या करेंगे हम। तो चलिए मूव होते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखना ध्यान से, अब क्या करें जिससे ये पूरा हट जाए यहाँ से। तो सर एक काम करो, अगर कोई बच्चा सोच नहीं पाता तो सिंपल से काम करो, पुट कर दो सर, जो भी ये लिखा होता है ना इसको 1 बनाना होता है हमेशा। तो इसका मतलब सर k की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, 3 पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो ये जो जितना भी मैंने चीज यहाँ पे लिख के दिखाई, इसको रफ में सोचें, ठीक है। इसको यहाँ पर रफ में सोच लीजिए ये वाली चीज, ठीक है, कि सर k/3 वाले पार्ट को मुझे 1 बनाना है। इसका मतलब सर ये हुआ k की वैल्यू 3 पुट करनी है। तो फिर आप क्या कर लीजिए, फिर मेन जो आपकी आंसर शीट है उसमें पुट कर दीजिए, पुट k इक्वल टू, सॉरी, तो पुट k इक्वल्स टू 3। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि जो आपका पॉलिनोमियल px था वो 3/3 होके कट जाएगा, और क्या मिलेगा, जो मेन पॉलिनोमियल था वो आपको यहां पर मिल जाएगा। तो आपने देखा कि हमने एक नॉर्मल क्वेश्चन भी करा, फिर हमने एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी करा, ठीक है। दोनों में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या बदलाव आ रहे हैं वो भी देखे। फिर हमने देखा कि के अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करेंगे, तो ये चीज हमने देख ली। तो इसी तरीके से अगर पेपर में कोई भी आता है क्वेश्चन जिसमें फ्रैक्शन दिया होता है, तो कोशिश करेंगे जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको k के साथ ले जाएं, और फिर उसको k वाले हिस्से को किस तरह से ट्रीट करते हैं हमने रफ में सीख ही लिया। तो एक पॉलिनोमियल आपके पास तैयार हो चुका है।